केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्लोरोफॉर्म क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्लोरोफॉर्म जिसका अनुसूत्र होता है CH-Cl3। ये मोलिकुलर फॉर्मूला हुआ इसका CH3। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। कार्बन चूंकि एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसलिए कार्बन 3 यहाँ क्लोरीन परमाणु से और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ये सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। क्योंकि जो भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें 4 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, अर्थात एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में संयोग करता है तो 4 नया समतुल्य ऊर्जा और ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जिसे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इस घटना को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्योंकि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर 4 ऑर्बिटल लेकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण हुआ है। और इस हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। ये क्लोरोफॉर्म का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। अर्थात यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का CH-Cl3, ये संरचना सूत्र, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया sp3 और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसके बनाने के विधि के बारे में चर्चा करेंगे। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अर्थात क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने की कई एक विधि है, जिसमें पहले हम लोग प्रयोगशाला विधि के बारे में जानेंगे। लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अर्थात क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में हम
इथाइल अल्कोहल व्यंजक चूर्ण तथा जल के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त कर सकते हैं, या इथाइल अल्कोहल के बदले हम एसीटोन को भी यहाँ ले सकते हैं। इसलिए जब एसीटोन व्यंजक चूर्ण और जल के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि when the mixture of bleaching powder, acetone and water is heated, क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड। अर्थात जब व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन और जल के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOClCl, ये ब्लीचिंग पाउडर अर्थात व्यंजक चूर्ण का सूत्र हुआ। पहले स्टेप में ये जल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। यही ब्लीचिंग पाउडर है अर्थात व्यंजक चूर्ण है, जिसका उपयोग अक्सर हम लोग करते हैं अगल बगल साफ सफाई के लिए, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए, छिड़काव करने के लिए नाले में। तो यहाँ पहले स्टेप में ये व्यंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रदान करता है। अब ये क्लोरीन गैस एसीटोन से अभिक्रिया करता है। डाइमिथाइल कीटोन को हम एसीटोन के नाम से जानते हैं क्योंकि कीटोन का एक मेंबर है। तो यहाँ CCl3COCH3 अर्थात ट्राइक्लोरोएसीटोन प्राप्त होता है और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। इस एसीटोन का यहाँ 3 हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होकर के यहाँ जाता है और इसका 3 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जाता है तो यहाँ 3 देंगे। क्लोरीन जब 3 और 3 6 हो गया, इसलिए यहाँ पर हम 3 कर देंगे। अब ये पूरी तरह से बैलेंस है। यही कंपाउंड है एसीटोन, जिसे हम डाइमिथाइल कीटोन के नाम से जानते हैं। इसको प्रोपेनोन भी कह सकते हैं आईयूपीएसी नेम में। यहाँ 3 कार्बन मौजूद है तो इसको प्रोपेनोन कह सकते हैं क्योंकि कीटोन का आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनोन, या फिर प्रोपेन 2 भी कह सकते हैं चूंकि यहाँ CO ग्रुप सेकेंड कार्बन पर मौजूद है, इसलिए प्रोपेन 2 भी हम कह सकते हैं, या सिंपली प्रोपेनोन कह सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, दोनों तरफ से बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए कम से कम इसमें 3 कार्बन होगा ही, इसलिए इसको प्रोपेनोन भी कह सकते हैं, प्रोपेन 2 भी कह सकते हैं। इसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। इसका कॉमन नेम हो गया डाइमिथाइल कीटोन। तो दूसरे स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ एसीटोन क्लोरीन से अभिक्रिया करके यहाँ ट्राइक्लोरोएसीटोन का निर्माण करता है। ये ट्राइक्लोरोएसीटोन है। अब ये ट्राइक्लोरोएसीटोन यानी कि CCl3COCH3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर यहाँ क्लोरोफॉर्म प्रदान करता है CaCl3 और कैल्शियम एसीटेट। तो ये रिएक्शन 3 स्टेप में संपन्न होता है। पहले स्टेप में ये व्यंजक चूर्ण जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रदान करता है। दूसरे में एसीटोन क्लोरीन से अभिक्रिया कर यहाँ ट्राइक्लोरोएसीटोन का निर्माण करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रदान करता है। तीसरे स्टेप में यहाँ ट्राइक्लोरोएसीटोन
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर यहाँ क्लोरोफॉर्म प्रदान करता है और कैल्शियम एसीटेट प्रदान करता है। इस एसीटोन के जगह पर इथाइल अल्कोहल भी यहाँ पर लिया जा सकता है। तो प्रयोगशाला विधि में व्यंजक चूर्ण जल और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं या व्यंजक चूर्ण जल और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण को गर्म करते हैं। इसे पिछले क्लास में इथाइल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल का जो रिएक्शन है वो हम लोगों ने पढ़ा है। ये बाकी रह गया था इसलिए इसको हम यहाँ शुरू किए हैं और पुनः इसको शुरू से एक बार रिपीट कर दिए हैं इसमें इस क्लास में। और क्लोरोफॉर्म बनाने के अन्य विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि। फ्रॉम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, अर्थात मीथेन के क्लोरीनेशन से। मीथेन के क्लोरीनेशन का मतलब हुआ जब मीथेन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सनलाइट अर्थात सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। पहले स्टेप में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर यहाँ मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रदान करता है। इसमें मीथेन गैस का एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु के साथ यहाँ HCl आ जाता है और एक क्लोरीन इसमें जुट जाता है। क्योंकि जितना हाइड्रोजन इसमें से हटेगा उतना ही क्लोरीन या कोई अन्य ग्रुप इसमें जुटेगा। क्योंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अब यहाँ दूसरे स्टेप में मिथाइल क्लोराइड पुनः क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ डाइक्लोरोमीथेन का निर्माण करता है और HCl। जिस तरह से ऊपर एक क्लोरीन एटम इसमें आ गया और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ वहां चला गया, ठीक उसी प्रकार से इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है। और मिथाइल क्लोराइड का यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन के साथ यहाँ आ गया और एक क्लोरीन फिर इसमें ऐड हो गया तो ये डाइक्लोरोमीथेन। और फिर ये डाइक्लोरोमीथेन फिर क्लोरीन से अभिक्रिया कर यहाँ CH, Cl3 और HCl का निर्माण करता है। यही क्लोरोफॉर्म हुआ। तो इस तरह से मीथेन गैस के क्लोरीनेशन से हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मीथेन गैस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होता है इसलिए इसका मीथेन का क्लोरीनेशन कहा जाता है। ये अभिक्रिया 3 चरणों में संपन्न होता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की दूसरी विधि है। अब तीसरा विधि अब क्या कहता है, Chloroform is also obtained by the partial reduction of carbon tetrachloride, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड के आंशिक अवकरण से भी हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं।
CCl4, यहाँ 4 क्लोरीन एटम है, इसलिए यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड कहेंगे या टेट्राक्लोरोमीथेन। यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, इसलिए इसका 2 नाम हो जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अवकरण करेंगे Zn और HCl के द्वारा। अवकरण का मतलब हुआ कि इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम ऐड होता है, इसलिए यहाँ 2 देंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl आ गया और एक हाइड्रोजन इसमें जुट गया, क्योंकि हाइड्रोजन का जुटना यहाँ अवकरण कहलाता है, यही क्लोरोफॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की ये तीसरी विधि है। अब इसके गुणों के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस यानी कि रंगहीन द्रव होता है, जो जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक घोलकों में अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सभी में ये घुलनशील होता है। ये इसका भौतिक गुण है। यहाँ भौतिक गुण का मतलब है उसका कलर, शेप, साइज, आकार, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब उसके भौतिक गुणों में आता है। फिर रासायनिक गुण की जब बात होगी तो उसमें क्लोरोफॉर्म किस किस चीज से अभिक्रिया करके कौन कौन से नए कंपाउंड का निर्माण करता है वो दिखाता है रासायनिक गुण। अर्थात रासायनिक गुण वो होता है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसका गुण संयोग में भाग लेने वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, इसलिए उसे रासायनिक गुणों के तौर पर जाना जाता है। तो इसके कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ CH3 अर्थात क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया। जब क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकरण कर ये फॉस्जिन नामक विषैले गैस का निर्माण करता है। ये फॉस्जिन है जो एक विषैला गैस होता है। अर्थात क्लोरोफॉर्म को हम जब हवा में छोड़ देते हैं तो हवा के ऑक्सीजन से ये रिएक्ट कर फॉस्जिन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण करता है। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड अर्थात ये क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड से भी अभिक्रिया करता है। Chloroform reacts with conc nitric acid to form nitrochloroform अर्थात क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है। नाइट्रिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं OHNO2 या इसको हम सीधे HNO3 लिख सकते हैं।
ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये क्लोरोफॉर्म हुआ, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल करके यहाँ वाटर चला गया और CCl3NO2, यही नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है। जिसको क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है। ये भी एक विषैला पदार्थ है। और इसी क्लोरोपिक्रीन को टीयर गैस के नाम से जाना जाता है। यही जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, जिसको हम क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जानते हैं और इसे टीयर गैस भी कहा जाता है, अर्थात आंसू गैस। पुलिस अक्सर भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसी टीयर गैस का इस्तेमाल करता है। कार्बाइल-एमीन रिएक्शन, अर्थात जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राइमरी एमीन और बेस के साथ किया जाता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कार्बाइल-एमीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। When primary amine is treated with chloroform and base, alkyl isocyanide is obtained. This reaction is known as कार्बाइल-एमीन रिएक्शन। अर्थात जब प्राइमरी एमीन को हम क्लोरोफॉर्म और क्षार, जिसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, उसके साथ जब गर्म करते हैं तो हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कार्बाइल-एमीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी एमीन हुआ, ये क्लोरोफॉर्म, चूंकि हम प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करते हैं, यहाँ बेस हम KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, AgOH भी ले सकते हैं। तो यहाँ एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है और चूंकि यहाँ पोटेशियम है कंपाउंड, आपको KCl भी प्राप्त होगा और फिर यहाँ वाटर हमें प्राप्त होता है। ये प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार से करते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ 3 क्लोरीन है इसलिए यहाँ हम 3 देते हैं, पोटेशियम 3 हो गया तो यहाँ हम 3 दे देते हैं, और ऑक्सीजन भी यहाँ 3 हो गया तो यहाँ हम 3 कर देंगे।
तो हाइड्रोजन उधर 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 3, 5 है 6। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। यहाँ पर R के जगह पर हम अगर CH लेते हैं तो ये हो गया मिथाइल एमीन, जो प्राइमरी एमीन है, CHCl3 प्लस थ्राइस KOH, तो यहाँ CH3NC प्लस थ्राइस KCl और प्लस थ्राइस H2O। यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है, अर्थात जब मिथाइल एमीन को हम क्लोरोफॉर्म और क्षार से करते हैं क्रिया, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ही जहरीला गैस है। आप लोगों को याद होगा या कभी अक्सर समाचार पत्रों में सुनते हैं, किसी गैस के रिसाव से भोपाल में जो हादसा हुआ था बहुत वर्ष पहले, जिसमें लगभग 26,000 लोग प्रभावित हुआ था। एक ही रात में लगभग 25,000 लोग मारा गया था। और इतनी बड़ी भयानक हादसा शायद ही दुनिया के इतिहास में कोई हुआ हो, जो एक औद्योगिक हादसा है, ऐसा नहीं हुआ था कभी। वहाँ हुआ क्या था, कार्बाइल एमीन फैक्ट्री था जिसका मालिक वारेन एंडरसन था। उस समय जब यह हादसा हुआ, उसी रात को वो वहाँ से भागा, तो आज तक नहीं आया। इंग्लैंड में उसकी मृत्यु भी हो गई। तो इसी गैस के रिसाव से इतनी बड़ी हादसा वहाँ हुई थी। यही मिथाइल आइसोसाइनाइड है ये गैस। तो इस रिएक्शन को हम कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और इस तरह से यहाँ मिथाइल एमीन लेते हैं तो यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड हमें प्राप्त होता है। मिथाइल एमीन क्लोरोफॉर्म। एसीटोन से भी अभिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म। रिएक्शन विथ एसीटोन। Chloroform reacts with acetone to form chloritone. क्लोरीटोन नामक विषैले पदार्थ का निर्माण करता है एसीटोन से जब ये अभिक्रिया करता है। डाइमिथाइल कीटोन, इसी को एसीटोन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन कहा जाता है।
अर्थात जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है या क्लोरीटोन नामक पदार्थ का निर्माण करता है, क्लोरोफॉर्म का ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आ जाता है और CH3 यहाँ इस बॉन्ड से जुट जाता है, क्योंकि ये इसका कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सभी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो क्लोरोफॉर्म के साथ होता है। इस क्लोरोफॉर्म का उपयोग फॉस्फिन गैस बनाने में या क्लोरीटोन बनाने में, फिर क्लोरोपिक्रीन बनाने में करते हैं, और इसका उपयोग मुख्य रूप से घोलक के रूप में करते हैं, लैब रिएजेंट के रूप में करते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल बेहोश करने में एनास्थेटिक के रूप में भी किया जाता है, और मुख्य रूप से इसका घोलक के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसे हम कार्बनिक घोलक के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में जाना, और आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं।